गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो है काफ़ी क्वेश्चन बना लिए थे, जिसमें जो है नया टाइप शुरू हुआ था। तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाना सीख लिए थे। अब डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और मेरा आप सभी प्यारे दोस्तों से विनम्र अनुरोध है कि जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ट्रिपल 9 1/2 प्लस 999 1/6 प्लस 999 1/12 प्लस 999 1/20 प्लस 999 1/30। इन सबको जो है ऐड करना है। इन सबकी जो है वैल्यू पूछी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए कि आपको करना क्या है इसमें। देखिए, ये देखिए 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, तो यानी 999 में आप 999 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एक कम 1000 है, ये 1 लेस देन 1000। ठीक है, 1 लेस देन 1000 है, 1 लेस 1000 है। तो देखिए ये कितना होगा, अगर ये सबको 1000 मान के चलें तो 1 2 3 4 5 5000 हो जाएगा। अब और एक एक करके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 4995। कितना हो जाएगा, 4995। ठीक है, ये भाई कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 5000 हो जाएंगे कि नहीं, अगर हम सबको 1000 मान ले रहे हैं और सब में से एक एक कम कर देंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 4995 हो जाएंगे। ठीक है, 5000 में से जब 5 जाएगा तो 4995 हो जाएंगे। अब डियर फ्रेंड देखिए, इसको क्या है कि इसको जो है आप कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, ये जो है फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है, फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है। अब इसको डियर फ्रेंड देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस का यहाँ पर साइन लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स 2 6 12 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 की नहीं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड देखिए 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम न्यूमरेटर में 30 से गुणा करते हैं। तो न्यूमरेटर में हम जब 30 से गुणा करेंगे, देखिए 60 बनाने के लिए क्या है, हम 2 में 30 से गुणा करेंगे, यानी डेनोमिनेटर में 30 से गुणा करेंगे। तो उसके लिए डियर फ्रेंड हमें न्यूमरेटर में भी 30 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हर में जब हम 30 से गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 60 बनाने के लिए इसके हर में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम हर में 10 से गुणा करेंगे तो हमें डियर फ्रेंड्स अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। फिर डियर फ्रेंड्स 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हर में 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हमें अंश से में भी 5 से मल्टीप्लाई किया, जब हर में किया तो अंश में भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर डियर फ्रेंड्स 60 बनाने के लिए 20 में यानी हर में 3 से गुणा करेंगे। तो जब हर में तो अंश में भी हम 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। आई होप कि इतनी बात आप सही प्यारे दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 और 10 40
और ये देखिए 5 3 8 2 10, ठीक है, 10 ये और 40 ये, यानी 50। तो ये कट गया, ठीक है। तो 4995 प्लस 5/6, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से आप कर लेंगे। अभी जो है हम एक तरीका आपको और बताने वाले हैं। क्या था क्वेश्चन? 999 कंप्लीट 1/2 प्लस 999 कंप्लीट 1/6 प्लस 999 कंप्लीट 1/12 प्लस 999 कंप्लीट 1/ कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 999 1/30, ठीक है, ये है। तो अब इसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है, दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ये तो सब क्लियर है कि 999 क्या है, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 999 में हम 5 से गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या है, ये 1 कम 1000 है, तो इन सबको हमने 1000 मान लिया। तो 1 2 3 4 5000 हो गए, और उसमें से 5 घटा दिया, तो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 4995। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया था, ठीक है। इसको जरा नीचे लिख ले रहे हैं, ठीक है, 4995 इस तरीके से। अब क्या है, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये देखिए, ये इससे खेलिए, ठीक है। ये देखिए फ्रैक्शन वाले पार्ट, अभी ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। हाँ, आपको नेक्स्ट क्लास में क्या है, ऐसे क्वेश्चन शुरू से बताएंगे जो हम अभी बताने वाले हैं। अभी आप फिलहाल मोटा मोटा कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक है। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, और 30 को लिख सकते हैं 5 × 6। ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। वहीं से आप बोलिए हाँ, मन ही मन में आप बोलिए यस, ठीक है। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसे में क्या है, आपका 1 सेकंड भी लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, अभी आप मोटा मोटा अप्रोच समझ लीजिए, फिर हम जब जो है अभी अगली ही क्लास में ऐसे तरीके को बिल्कुल विस्तार से ही बताने वाले हैं। तो देखिए बात समझिएगा, यहाँ देखिए पहला पद है और दूसरा पद, फिर क्या है, दूसरा जो यहाँ का लास्ट पद है, ये यहाँ से बात शुरू हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पद है, फिर दूसरा पद यहाँ पर प्रथम पद बन गया, और फिर देखिए यहाँ का लास्ट वाला पद, ये लास्ट वाला टर्म जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट वाला लास्ट वाला ये है, इसका लास्ट वाला अगले के लिए फर्स्ट टर्म बन गया, ठीक है। फिर इसका लास्ट वाला अगले के लिए फर्स्ट बन गया, ठीक है। ये चीज़, इतनी बात क्लियर आ रही है। यहाँ का इसका जो अंतिम पद है इतने का, ये अगले वाले में प्रथम पद बन गया, ठीक है। फिर इसका जो अंतिम पद है वो अगले वाले में प्रथम पद बन गया, फिर इसका जो अंतिम पद है वो अगले वाले में फर्स्ट पद बन गया, फिर इसका जो अंतिम पद है वो अगले वाले में फर्स्ट स्टेप बन गया। ये बन गया कि नहीं, इस तरीके से। और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस, ये 1 2 के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है,
कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, यानी जो डिफरेंस इनके बीच में है वही डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए, वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस प्यारे दोस्तों क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 1, 4 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 1, और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 1। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा, अप्रोच लगेगा। ठीक है, जब क्या है आप समझ लीजिए, होता क्या है कि जब पहले वाले का लास्ट टर्म इस तरीके की सीरीज दी हो भिन्न में, ठीक है, इस तरीके का, अभी आप 999 से मतलब मत रखिए, इस तरीके का पहले वाले पद का जो लास्ट पद है वो दूसरे वाले पद का पहला पद बन जाए। ठीक है, फिर दूसरे वाले पद का जो लास्ट टर्म है वो तीसरे वाले पद का पहला टर्म बन जाए, फिर तीसरे वाले पद का जो है लास्ट टर्म है वो चौथे वाले पद का फर्स्ट टर्म बन जाए, और फिर जब चौथे वाले पद का जो लास्ट टर्म है वो पांचवें वाले पद का फर्स्ट टर्म बन जाए। ऐसा ही मतलब आगे तक चलता रहे, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर हो, 1 1 1। ठीक है, तब ये अप्रोच लगाते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या लेते हैं कि इन सबको क्या है जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबके अंशों को हम जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5, समझ रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं समझिएगा, चलो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए, कि इसका प्रथम पद और इसके लास्ट पद का आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 4995 सही 5/6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आया मजा कि नहीं? ऐसे आप आंसर दे पाएंगे। अभी क्या है, आप इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से सॉल्व होना है। अभी हमने मोटे तौर पर आपको समझा दिया है, अभी यही क्वेश्चन की एक हम श्रृंखला अच्छी लाने वाले हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा उसमें पढ़ने में। और डियर फ्रेंड्स वैसे भी आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ये नंबर सिस्टम वगैरह में ये चीज़ें अगर आपने एक बार सीख ली तो ये इनसे क्या है कि ये मैथमेटिक्स में हर टॉपिक का योगदान है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका पूरी मैथमेटिक्स में ही जो छाए रहते हैं, जैसे आपका रेशियो है, परसेंटेज है, और नंबर सिस्टम की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डियर फ्रेंड्स आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी अगर नहीं आई हो समझ में तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी क्योंकि अभी ऐसा एक और क्वेश्चन आ रहा है, और नेक्स्ट क्लास ऐसे ही क्वेश्चंस की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 सही 1/2 प्लस 111 कंप्लीट 1/6 प्लस 111 कंप्लीट 1/12 प्लस 111 कंप्लीट 1/20 प्लस 111 कंप्लीट 1/30। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, आप लोग इसे खुद कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जो है आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए क्या 111 111 111 111 5 बार आया है, तो 111 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये 555 बन जाएगा। ठीक है, अब डियर फ्रेंड देखिए करना क्या है, हमें इसमें करना क्या है, हम डियर फ्रेंड्स ये देखेंगे कि यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स इसके टुकड़े कीजिए, तो 1 × 2। ठीक है, फिर इसके फैक्टर कीजिए, तो 2 × 3, फिर इसके फैक्टर कीजिए 3 × 4, फिर इसके फैक्टर कीजिए 4 × 5। ठीक है, फिर इसके फैक्टर कीजिए 5 × 6। पूर्णांक वाला काम हमने निपटा लिया था, अब क्या है फ्रैक्शन वाला काम रह गया है। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि
पहले वाले पद का लास्ट टर्म दूसरे वाले पद का फर्स्ट टर्म बन गया, फिर दूसरे वाले पद का लास्ट टर्म तीसरे वाले पद का फर्स्ट टर्म बन गया, फिर तीसरे वाले पद का लास्ट टर्म चौथे वाले पद का फर्स्ट टर्म बन गया, फिर चौथे वाले फर्स्ट पद का लास्ट टर्म पांचवें वाले पद का फर्स्ट टर्म बन गया। ये बन गया। और साथ में इतना ही नहीं, इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, ये तो चीज़ आपको दिख ही रही है इस तरीके से, ठीक है, ये तो मिली गई। साथ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स 1 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स 1 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स 1 है, और इन दोनों का 1 है। ये डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो फिर आप ये अप्रोच नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आप अप्रोच लगा लें, ठीक है। और नहीं भी लगा पाएंगे तो उसके लिए भी हम एक तरीका आपको अभी बता रहे हैं, वही पुराना तरीका हो जाएगा। तो अब देखिए इन सबको क्या है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए कि नहीं, 5। अब देखिए पहले वाले का पहला पद, ठीक है, इनटू लास्ट वाले का लास्ट पद, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 555 सही 5/6, यही आपका आंसर होगा ये। तो ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को लगाने का। और अगर आप ये तो वैसे आप कर ही लेंगे, और अगर आप नहीं करना है इसको, जैसे नहीं करना है क्योंकि अभी वो तरीका हमने आपको विस्तार से बताया नहीं है, समझ रहे हैं, तो आप जनरली ऐसे भी कर सकते हैं। पद चूंकि ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा पद हो आपके पास 5 ही है, 1 2 3 4 5, तो आप डायरेक्ट भिन्नों का जोड़ लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर ये टर्म्स बढ़ते ही चले जाएं, डॉट डॉट करके और भी आगे हों, कम से कम 10-12 टर्म हो जाएं, तो फिर आपको वो वाला जो है अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो बात समझिएगा, देखिए ये तो 555 हो गया, क्यों हो गया बताने की ज़रूरत नहीं है, हो गया कि नहीं हो गया। अब डियर फ्रेंड देखिए ये 2 6 12 20 और 30 का लासा कितना 60 एलसीएम। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या है, हर समान करते हैं भिन्नों को जोड़ने के लिए, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हर समान करते हैं तो जितने का मल्टीप्लाई हर में होगा उतने ही का हम अंश में करेंगे। तो 2 को 60 बनाने के लिए क्या 30 मल्टीप्लाई हर में किया, तो यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई हो गया। 6 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी डेनोमिनेटर में, तो अंश में भी हम जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हमें जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 30 को 60 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम यानी 30 में 2 से, डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया 30 और 10 40, वहाँ से 5 और 5 10 ये हो गए, तो कितना हो जाएगा ये, इससे ये कट गया तो 555 कंप्लीट 5/6, ये आपका जो है आंसर होगा। तो चाहे आप वैसे बना लीजिए चाहे आप ऐसे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब टाइप का है जो आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ये n बराबर क्या है 1 + 11 + 111, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब ये देखिए यहाँ 9 बार 1 है, 111 111 111, ठीक है, ये एक है ना कि थर्ड समझ लो, समझ रहे, ये 1 1 1 है, ये n बराबर है। तो उन्होंने कहा n के अंकों का योग बताइए, n के अंकों का योग,
n के अंकों का योग। समझ रहे हैं? ये इतने अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ कि अच्छे से अच्छे लोग इन्हें नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो उलझा लेते हैं। देखिए, हम इस तरीके का पढ़ा रहे हैं कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आ सके, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, ग्रुप डी का हो, समझ रहे हैं, सीडीएस का हो। समझ रहे हैं इन बातों को? तो प्रत्येक में कहीं ना कहीं ये जो है काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने कहा n के अंकों का योग बताइए। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए क्या होता है, बहुत ही सरलतम तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इन्हें आप करिए काउंट। ठीक है, ये कितनी बार एक, यहाँ इस तरीके से लिखा है 1 + 11 + 111 यानी 111 111 और फिर 111 111 111, ये इस तरीके से है। इसके अंकों का योग बताइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे और इसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने कहा है इसके अंकों का योग बताइए। इसके अंकों का योग मतलब ये है, ये इस तरीके से, ये जो है इसके अंकों का योग बताइए। समझ रहे हैं? तो अब इसके लिए आप ये मत करने लगिएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 1 3 और 3 6 4 10 5 ऐसे करते रहेंगे। आ तो उससे भी जाएगा लेकिन उससे टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब हमने एवरेज पढ़ाया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था n × n + 1/2। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 1 से 10 तक गिनती लिखो और फिर क्या है उन सबको जोड़ते रहो। तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 मिनट तो लग ही जाएंगे ना। लेकिन जब आप इस वाले अप्रोच में रखते हैं तो क्या होता है, n = 10, 10 × 11/2 तो 55 आ जाता है आंसर। बस वही चीज़ है ये। समझ रहे हैं? n क्या है, अंतिम संख्या होती है, तो 9 अंतिम हो गई। ठीक है, n + 1 1 जुड़ जाएगा बटे 2, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो 9 × 5 = 45। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये 45 होगा, और अगर दिमाग ज़्यादा ही लगाना है तो आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 45 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कंप्लीट 1/2 + 11 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 और ये 4 बार 11 कंप्लीट 1/2। ठीक है, 1111 कंप्लीट 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ये है, इन सबका सम बताना है। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसके लिए आप अगर आप चाहें तो इन्हें जोड़ भी सकते हैं। आप क्या करें कि ये जो है
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है फ्रैक्शन पार्ट एक साइड कर देते हैं और जो होल नंबर होते हैं उनको, नेचुरल नंबर होते हैं उनको जो है एक साइड ले लेते हैं और जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो जानते हो कैसे आप करेंगे, 1 + 11 + 111 + 1111। ठीक है, फिर आप क्या है ये करेंगे कि नहीं, फिर आप क्या है ये करेंगे, ये और ये। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे ये और ये करेंगे, फिर ये करेंगे नहीं। कुछ टाइम किल हुआ कि नहीं हुआ, इस टाइम को किल नहीं होने देना है, समझ रहे हैं। आप क्या करें डायरेक्ट कि यहीं काउंट कर लीजिए इनको। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हैं तो ये ठीक है, ये लिख दीजिए, गिनती लिख दीजिए, जितनी बार हैं वैसे ही आप यहाँ गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर क्या है प्लस, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, सबके हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 और बटे 2, तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएंगे तो 1236, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको इतना भी नहीं लिखना है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको इतना भी नहीं लिखना है, समझ रहे हैं इस बात को, इतना भी आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ आपने कंप्लीट काउंट कर लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हाफ जो है 4 बार जुड़ जाए तो क्या होता है, 4 × हाफ यानी कि 2, 2 इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आंसर टिक कर दीजिए। देखिए एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो आपको औरों से अलग करके दिखाना होगा। भीड़ से अगर अलग होना है तो अपना अप्रोच, अपनी सोच, अपना अप्रोच, मेहनत तो सभी करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप जो है सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होंगे। अब डियर फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कंप्लीट 1/6 प्लस 4 कंप्लीट यानी 44 सही 1/6। ठीक है, और ये आगे ऐसे चलता गया इस तरीके से, तो 444 कंप्लीट 1/6 ये हुआ। मतलब ये है इस तरीके से रहा होगा ये कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, 444 कंप्लीट 1/6, फिर क्या आ जाएगा 4444 कंप्लीट 1/6, ये चलता रहा होगा इस तरीके से। और फिर ये कितना यहाँ तक जा रहा है कि 6 बार 4 आ रहे हैं और सही 1/6। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसे हम क्या करेंगे, इसके लिए डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, सहूलियत के लिए क्या है हम एक स्टेप बढ़ाकर लिख रहे हैं। 4 हमने कहा था पूर्णांक भाग को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन को क्या है इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। फिर ये 1/6 प्लस 1/6 और ऐसे ऐसे करके 1/6,
ठीक है, अभी ये आपको कंफ्यूज करेगा तो इसको भी हमें बताना है। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें से आप 4 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, अंदर 1 1 + 11 + 111 ऐसे करके 111 ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब जरा देखिए, देखिए पूरा अभी हम विस्तार से समझा रहे हैं, फिर जो है हम इसे शॉर्टेस्ट तरीके से आपको हम सॉल्व कराएंगे। देखिए ये क्या है, 1/6 यहाँ पर पहले स्टेप में 1/6 और ये 1 है, फिर दूसरे स्टेप में 1/6 है, ये 2 है, फिर तीसरे स्टेप में भी 1/6 है, तीसरे टर्म में, स्टेप नहीं टर्म बोल दें, चाहे कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, सवाल होना चाहिए में 1/6 है। इसी तरीके से डियर फ्रेंड डॉट डॉट इस तरीके से चौथे टर्म्स में ऐसे पड़ा होगा। ठीक है, 1/6। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए पहले स्टेप में 1/6, टर्म में 1/6, दूसरे वाली टर्म में भी 1/6, तीसरे वाली टर्म में भी 1/6। ठीक है, तो यहाँ जो है जितने टर्म है उतने ही 4 बन रहे हैं। देखिए यहाँ पहला टर्म है पहला वाला तो एक 4, यहाँ दूसरा वाला टर्म है तो डबल 4, यहाँ तीसरा वाला टर्म है तो 444, 3 बार 4, तो इसका मतलब ये छठा टर्म होगा तो 6 बार 4 है। ये बात आपको समझ में आई, 6 बार 4 है तो इसका मतलब ये छठवां टर्म हुआ। तो यानी 1/6 + 1/6 + 1/6 ये आपका 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है। तो 6/6 तो ये सॉल्व होके 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको देखिए डियर फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसका इलाज क्या बताया आपको, इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और +1। तो देखिए 4 6 24, 4 5 20 2 22, 4 चौको 16 2 18, 4 3 12 1 13, 12 चौको 48 और 1 49, +1 तो ये 493 825 ये आपका इसका जो है आंसर है ये। अब डियर फ्रेंड देखिए इस सवाल को क्या है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक ही बार में। एक ही बार में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप क्या करिए कि पहले हम नेचुरल नंबर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि नहीं, तो 4 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 111 और फिर क्या है ये 6 × 1। ठीक है, फिर डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 ये कितना 6 बार। कैसे हुआ 6 बार, देखिए यहां पर क्या 1 बार 4 है तो ये है, फिर यहां पर ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ तो 3 बार 4 है, या ये दूसरा टर्म हुआ तो 2 बार 4 है, ये पहला टर्म था तो 1 बार 4 है, तो वो छठवां टर्म होगा, समझ रहे हैं, जिसमें 6 बार 4 है। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 अंश हर समान है, सभी के अंश जुड़ जाएंगे तो 6/6 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, और इसको जो है आप जोड़ ही दीजिए, मतलब काउंट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 4 +1 बस। तो 4 6 24 यहाँ से लगाई दो, 4 5 20 2 22, 4 चौको 16 2 18, 4 3 12 1 13, 12 चौको 48 और 1 49 और 1 जोड़ दिया ये, तो ये इकाई स्थान में, तो ये इस तरीके का आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स अब जो है कुछ अलग टाइप की
चीज़ सीखते हैं। ठीक है, सीरीज़ तो हम आपको बताते ही रहेंगे, चला ही रहे हैं। जो भिन्न आपकी चल रही हैं वो तो चलेंगी ही। जैसे आपके सामने क्वेश्चन बोल दिया है 9 सही 5/9 इंटू 9, 9 कंप्लीट 5/9 इंटू 9। इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे क्या सर बच्चों जैसे सवाल आपने पूछ दिए हैं, इसे तो क्लास 3 में पढ़ाने वाला एक बच्चा बना लेगा। बात सही है भाई। देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है, प्लस 5 86, ठीक है। छियासी बटे 9 इंटू 9, 9 से 9 कट गया तो आंसर कितना है 86, ठीक है। ये अब डियर फ्रेंड देखिए, ये तो आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बात यहाँ पर आ जाए अगर 99 सही 8/9 इंटू 9। अब बात थोड़ी टफ लग रही है क्योंकि ये क्या है, टाइम किल करने वाला क्वेश्चन आ गया, समय को खाने वाला, ठीक है। और आपको क्या है, इस समय को किल होने से रोकना है, तो उसके लिए क्या है, अप्रोच सोचना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे भाई, कई तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, समझ रहे हैं, लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे वो बहुत ही सटीक और सरल तरीका बताएंगे। देखिए 99 सही 8/9 इंटू 9, तो आप देखिए क्या करेंगे कि ये वाला 9 लेंगे, 9 लिया, ठीक है। फिर ये जितने ये 9 हैं, समझ रहे हैं, जितने ये 9 हैं उतनी बार हम 0 लिख देंगे, ठीक है, उतने बार 0 लिख देंगे। बात क्लियर हुई, उतनी बार 0 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर, हर और अंश का अंतर क्या है वो लिख देंगे, 1 है कि नहीं, और इसमें से एक को हम उसी अंतर को हम घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा 899। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर से हम समझा रहे हैं इसको, निन्यानवे सही 8/9 इंटू 9। तो आप डियर फ्रेंड्स आप याद ये करिए कि 99 में 9 से गुणा करें, ठीक है, प्लस 8 और फिर सॉल्व करें। टाइम कितना लगेगा 5 मिनट। जब 5 मिनट टाइम लगी रहा है और पूरे सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए 15 या 20 मिनट मिलते हैं, मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा किसी पेपर में नहीं मिलते हैं, तो फिर अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले 9 को पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद जितने ये टाइम्स ये 9 आपको दिए हैं उतनी बार हम 0 लिख देते हैं। फिर डियर फ्रेंड देखिए इन और इन के बीच का अंतर, 9 और 8 के बीच का अंतर क्या है, 1 है, उस 1 को हम इसमें से घटा देते हैं तो 899। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मन में भी सोच के कर सकते हैं कि 900 माइनस 1, ठीक है। अब क्या बात जो है अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, बात जो है अभी और आगे बढ़ेगी। निन्यानवे कंप्लीट 98/99, ठीक है, और पूरे के इंटू
99, ये है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया कि जितने इस साइड 9 लिखे हुए हैं, ठीक है, उन 9 को आप ज्यों का त्यों लिख लो। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। और जितने 9 इस साइड लिखे हैं, जितने 9 इस साइड लिखे हैं, समझ रहे हैं, जितने 9 इस साइड लिखे उतनी बार तो आपने 9 उतार लिए, उतने 9 आपको लिखना है। यानी ये चीज़ पूरी की पूरी आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। और ये जो है जितनी बार ये 9 लिखे उतने टाइम्स आपको 0 डाल देने हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर क्या होगा? 1 होगा। उस अंतर को यहाँ से हमें घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 9, 9, 8 और 9, ठीक है, 9899। आई होप कि अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। लेकिन 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 इसके लिए इससे भी छोटा एक तरीका है, समझ रहे हैं, बहुत प्यारा तरीका है। बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका। 99 सही 98/99। ये देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं। यहाँ ये जो है हम ऐसे लिखते हैं 99 सही 98/99, ठीक है, इंटू 99। ये बात क्लियर हुई? तो अब डियर फ्रेंड्स, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, लेकिन वो क्या है, कुछ उसकी कंडीशन है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 की जो संख्या है और यहाँ 9 की संख्या है और यहाँ जो 9 की संख्या है वो सब सेम है, तब ये अप्रोच अप्लाई होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? जब आप यहाँ भी जितने 9 देख रहे हैं उतने ही 9 आप यहाँ देख रहे हैं, उतने ही 9 आप यहाँ देख रहे हैं, तब ये अप्रोच अप्लाई होगा। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें से क्या है 1 घटा देंगे, ठीक है, इसमें से 1 घटा देंगे इससे, समझ रहे हैं, और इसमें 1 जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए, है ना जादू। तो क्या हो जाएगा 98, 99 में 1 गया तो 98, और ये 98 1 जुड़ जाएगा तो 9899। लेकिन उसके लिए क्या है कि तरीका क्या है आपका? उसके लिए तरीका ये है कि जितने 9 यहाँ हैं उतने ही 9 यहाँ होने चाहिए, उतने ही 9 जो है यहाँ होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा, तब ये अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। नहीं तो जनरली आपका वो तरीका तो जिंदाबाद है ही, जो हमने आपको बता दिया है वो तरीका तो अप्लाई हो ही जाएगा कि जितने आपको यहाँ पर 9 आपको दिए गए हैं तो उनको आप ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जितने 9 यहाँ हैं उतने आप 0 डाल दीजिए, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना है 1, उसको घटा दीजिए, तो ये आंसर आ जाए, ठीक है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये सब अच्छे समझ में आ रहा होगा और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जहां आपको नहीं आया समझ में तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर लिख दीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है फिर से जो है आपको समझा दिया जाएगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, ये है 999 अपॉन 98/99, ठीक है भाई। ये अगर थोड़ा लिखने में अगर गड़बड़ हो जाए तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही को क्या है बीच में लिखा जाता है, जो कंप्लीट वाला होता है ये ऐसे। अब ये ऊपर नीचे हो जाए तो इंटू 99, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, क्या करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ 99 दिख रहे हैं लेकिन यहाँ 999 है, तो आपको क्या है पहले वाले तरीका पर आ जाना है। तो 99 ये मतलब
ये 99 जो है आपको, या जितने भी 9 हैं वो ज्यों के त्यों आपको लिख देने हैं। ठीक है प्यारे दोस्त। फिर इसके बाद जितने भी 9 यहाँ हैं, ये वाले 9 इतने आपको 0 डाल देना है। ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर, समझ रहे हैं ये, तो बस अब प्रॉब्लम क्या है, कहीं नहीं, 9, 8 और 999, ये आपका आंसर हो गया भाई। 10 में से 1 गया 9, ये 9, ये 9, ये यहाँ से ली थी तो 9 में से 1 गया 8, ये 8 में से 0 जाएगा 8। और ये आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। 999 और 995 अपॉन 999, ठीक है, इंटू 999, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको बेसिक मेथड से लगाएं तो क्या कभी बनेगा ये, समझ रहे हैं? 15 मिनट में बना पाओगे, और जिसमें भी कहीं हासिल कोई गड़बड़ हो गई तो सवाल पूरा गलत और एग्जाम्स भी गया, समझ रहे हैं? इसलिए अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, सोच की ज़रूरत पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताया कि जितने 9 यहाँ पर लिखे हैं इन सबको क्या है, कॉपी पेस्ट करके लिख दो, ठीक है, छाप दो ज्यों का त्यों। फिर जितने भी 9 यहाँ पर लिखे हैं उतने आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर, हर और अंश का अंतर, तो क्या है 4 है, समझ रहे हैं? उसको आप घटा दीजिए, तो बस ये, अरे देखिए 10 में से 4 गया 6, और ये क्या हो जाएगा 9, 9, और ये कितना हो जाएगा 8, 9, 9, समझ रहे हैं? पूरे होश और आवाज़ के साथ आपको सवाल सॉल्व करना है, ये इस तरीके से। अब और ये तो और ही सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने 9 दिख रहे हैं उतने ही 9 यहाँ पर दिख रहे हैं, उतने ही 9 यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात, आप क्या करेंगे, इस वाले 9 में से 1 घटा दो और इस वाले 9 में 1 जोड़ दो, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 998 और 996, ये आ जाएगा। और नहीं तो वो पुराना ही वाला तरीका, ठीक है, जो ये हमने बताया है कि जितने यहाँ पर 9 हैं उनको लिख दो, ठीक है, जितने यहाँ पर 9 हैं उतने 0 डाल दो। इन दोनों का अंतर कितना है 4, 4 घटा दो, तो बस ये और ये दोनों में ही सेम टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। ये अब ये देखिए 999, ठीक है, और क्या है 999
बटे 1000, ठीक है, इंटू 7, ठीक है भाई। ये 999 कंप्लीट है, समझ रहे हैं। तो ये अगर नीचे लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको यहाँ लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका आपको हल निकालना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो हमें बहुत कन्फ्यूज़न में क्रिएट करते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न से जो है हमें अपने आप को बचाना है, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था 3 सही 1/4 है ऐसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 + 1/4, अभी बताया था एक क्लास में आपको, और आपको पता भी होगा ये। इसको डियर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 999 + 999 बटे 1000 और पूरे के इंटू 7। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? इतना ये प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 1000 ये, और पूरे के इंटू 7। अब डियर फ्रेंड्स, इसने हमें क्या दिया? 1000 - 1 प्लस ये 1000 बटे 1000 1 हो गया, और ये इस तरीके से, और पूरे के इंटू 7। ये हुआ कि नहीं? ये कट गया, ये कट गया। तो अब डियर फ्रेंड देखिए, यहाँ क्या हुआ? ये हो गया 7000, 7 को हम अंदर ले आएंगे तो क्या हो गया? 7000, समझ रहे हैं? 7000 और ये कितना हो जाएगा? 7000 माइनस 7 बटे 1000, ये हो गया। अब डियर फ्रेंड देखिए, 7000 को हम क्या लिख सकते हैं? 6999 + 1 लिख सकते हैं, इतना। इसको ऐसे तोड़ मरोड़ कर ये लिख सकते हैं, -7 बटे 1000, ये चीज़ लिख सकते हैं। ये हमने आपको तरीका बताया था, एक में से घटाने का नियम हमने आपको बताया ही था। तो ये 6999 और ये 1000 में 7 गया तो 993 बटे 1000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ये तो इसने जो है 1 2 3 4 5 स्टेप ले लिए इस सवाल ने सॉल्व होने में। ये इस तरीके की आपके जो है सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है देखिए 1/5 प्लस 999 कंप्लीट 494 बटे 495 इंटू 99, ठीक है, 99 ये चीज़ है कि नहीं? तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान आपको रखना है, ठीक है। 1/5 जो है ज्यों का त्यों
आप अभी रखा रहने दीजिए। चलो लेकर चलते हैं इसको साथ में, नहीं बाद में कंफ्यूज क्रिएट ना हो जाए। अब प्यारे दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 999 को 1000 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 माइनस 1। तो डियर फ्रेंड्स ये आपको ऐसे लिखा दिख जाएगा, 1000 माइनस 1 999 जो है वो इस तरीके से लिखा दिख जाएगा ये, और 494 बटे 495, ठीक है, ये लिखा दिख जाएगा इस तरीके से ये। अब प्यारे दोस्तों क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं और इसमें भी कराते हैं और ये हम जोड़ देते हैं, यही तो होता है कि नहीं भाई। ये ये x सही जेड बटा के मान लो, तो ये होता है के एक्स प्लस जेड अपॉन के, ये होता है कि नहीं। तो ये अभी इसका हम शॉर्टेस्ट अप्रोच भी बताने वाले हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, तो अब हमने जो है 999 को हमने लिख दिया है 1000 माइनस 1, ये लिख दिया। तो 495 और ये 000, ठीक है, इसमें और इसका इसमें भी गुणा होगा तो माइनस 495, ठीक है, और ये जुड़ेगा, ठीक है, प्लस 494, ठीक है, पूरे के में 99 का इंटू है और बटे में क्या है 495, यह है कि नहीं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इससे 5 बार कटेगा कि नहीं, और यहाँ देखिए ये क्या है 1 दे रहा है कि नहीं। तो अब देखिए ये इसको आप एक स्टेप हम बढ़ा के लिख दे रहे हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस ये 495 के बाद 000 अपॉन 5 और ये माइनस 1 अपॉन 5, इस चीज़ को मैंने अलग करके लिख दिया, इससे ये कट गया। तो इससे हमें क्या मिला कि 5 नंबर 45 मिला कि नहीं मिला, और फिर 5 नंबर 45 000 ये मिल गया। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आपको एग्जाम में अगर आपको रखा मिल जाए इस तरीके का, तो आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए, समझ रहे हैं, ये तो इसका बेसिक मेथड हुआ, ठीक है। तो ये 999 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए बहुत ही जादू होने वाला है आपके सामने, बहुत ही बड़ा मैजिक। ये जितने 9 हैं इनको आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ये, और जितने ये 9 हैं उतने ही आप 0 लिख दो, बस आंसर यही आपका आंसर होगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं। जितने यहाँ पर जो 9 हैं उनको कॉपी पेस्ट कर दो, छाप दो, और जितने यहाँ पर 999 उतने ही 0, आपका आंसर आ गया, इससे कोई मतलब नहीं। बस ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका और है, वन अपॉन 8 प्लस 999 71 अपॉन 72 इंटू क्या है, सिंगल 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये है। तो आपको डियर फ्रेंड्स क्या है, सीधा इसका आंसर लिखना है, क्या लिखना है, और ये क्या कब लागू होगा, जब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन आपको दिया हो, समझ रहे हैं। तो क्या है 9, ये वाला 9 आप ज्यों का त्यों लिख दें, और जितने यहाँ पर 999 है उतने आप 0 लिख दें, बस आंसर आपका हो गया, ठीक है, 9000। अब देखिए ये चीज़ सही है कि नहीं, तो बेसिक से आपको पता चल जाएगी कि ये चीज़ सही है गलत, समझ रहे हैं। तो ये देखिए 1/8 प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1
कंप्लीट 71/72 इंटू 9। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? मन में बोल दिया करो वहीं से, हाँ यस बोल दिया कीजिए, समझ रहे हैं, हमें सुनाई दे जाता है। अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमने क्या बताया, इसका इसमें गुणा और इसमें गुणा, तो 72,000, ठीक है, -72 प्लस 71, ठीक है, पूरे के बटे 72 और पूरे के इंटू ये 9। अब ये देखें, ये 1 देगा कि नहीं देगा, और ये 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। अब इसको डियर फ्रेंड जब हम अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8 प्लस 72,000 बटे 8 माइनस 1/8, ठीक है, इससे ये कट गया, तो आंसर यहाँ ये आ गया। तो कोई शक? तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है आज हमने सीरीज के क्वेश्चन बनाए और साथ में कुछ अलग चीज़ भी सीखी जो कि कई बार एग्ज़ाम में आपको फंसा सकती है। 99 का मल्टीप्लाई, 999 का मल्टीप्लाई, इस तरीके से 4 बार 9 भी आ सकते हैं, या कुछ फ्रैक्शन दी हो और उसमें इस तरीके से ऐड दिया हो, 999 या 99 कंप्लीट करके कुछ ऐड दिया, ऐड करने को कहा जाए, तो क्या है, आप उन सवालों को अच्छे से आप बना पाएंगे। और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभार आ जाता है जिसमें थोड़े बहुत स्टेप बढ़ जाते हैं, तो इसको भी हमें जो है ध्यान में रखते हुए लेकर चलना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक सवाल अच्छे समझ में आया होगा, और ये जो फ्रैक्शन में आप जो पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में जो फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो बच्चे 0 लेवल के होंगे उन्हें भी बहुत कुछ आने लगा होगा, और केवल पढ़ के आपको रखना नहीं है, उनका रिवीजन करना है। वीडियो देखकर रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, बिना देखे क्वेश्चन बनाइए। पहले तो आप नोट्स बना लीजिए, फिर बिना देखे क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। नंबर सिस्टम डियर फ्रेंड्स आपका काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन जो जो आपको पढ़ाया जाएगा वो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, और उतना सीख लेने के बाद जो है आपको नंबर सिस्टम क्या, पूरी अरिथमेटिक में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।